हाउ टू प्रिपेयर बाय वन पेपर एमसीक्यूज़, या आप ये कह लें कि वन पेपर एमसीक्यूज़ होता क्या है, या वन पेपर एमसीक्यूज़ हमारे कौन से जो है गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारा वन पेपर एमसीक्यूज़ का टेस्ट जो लेते हैं, या जो उनका टेस्ट है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, या कौन से स्केल का जो टेस्ट है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो उसी मुद्दे पर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़, खासकर जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट वीडियोस वो आप तक जो है लाजमी पहुंच सकें, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट है बेसिकली वो होता क्या है, या फेडरल के कौन से डिपार्टमेंट हैं, या हमारे पंजाब के कौन से ऐसे जो है डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारा वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट जो लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सपोज़ किसी भी स्केल के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने ऐसे असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, या आपने इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया है, या फेडरल के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्लाई किया है, सपोज स्केल आपका 11वां 14वां या 16वां स्केल है, या 15वां स्केल आपका है, तो उस स्केल की तैयारी के लिए होता क्या है कि मोस्टली जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो वन पेपर एमसीक्यू बेस्ड जो है टेस्ट वो लेते हैं। लेकिन वन पेपर एमसीक्यू जो है टेस्ट है क्या, या आप ये कह लें कि उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या इसका पैटर्न क्या है, तो वो आपको बता दूं कि वन पेपर एमसीक्यू में बेसिकली होते 8 सब्जेक्ट है, या 8 होंगे या 7 होंगे। उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आप कह रहे हैं जनरल नॉलेज आएगा, फिर हमारा पाकिस्तान अफेयर है, फिर उसमें हमारा करंट अफेयर है, फिर इस्लामिया आता है, फिर कंप्यूटर साइंस है, फिर उसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, फिर उसके बाद हमारा उसमें बेसिक मैथ आता है, फिर उसमें हमारा जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी एक पार्ट आ जाता है, वो भी कोई इदारे पूछ लेते हैं। लेकिन एनी हाउ ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं ये 80% जो हमारे पंजाब के टेस्ट हों या हमारे फेडरल के टेस्ट हों उनमें यही ही पैटर्न पूछा जाता है, इसी ही पैटर्न की बेस पे टेस्ट आता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट्स का जो कोर्स ऑफ क्राइटेरिया है या मार्क स्कीम जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे सपोज अगर आपने इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस है जो उसका जो पोर्शन है वो सपोज अगर आएगा आपको जो है 40 मार्क्स का, या इंग्लिश का जो हमारा पार्ट है वो सपोज आपको 40 मार्क्स का आएगा, फिर जो हमारा जीके है वो आपको 20 मार्क्स का आएगा। तो ये डिवाइडेशन होगी एक इंस्पेक्टर के पोस्ट की। लेकिन ये जो हमारा टेस्ट है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ड है। लेकिन वन पेपर एमसीक्यूज़ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके 8 के 8 पोर्शनिंग हर टेस्ट में आएंगे। हर एक टेस्ट का जो कोर्स ऑफ कंटेंट चेंज होता है, हर एक जो हमारी पोस्ट है उसका जो है हमारा क्राइटेरिया वो चेंज होता है। तो लिहाजा इस वाले से आपने परेशानी होना ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि जो मैंने 8 सब्जेक्ट आपको बताए हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ के जो 8 के 8 सब्जेक्ट हैं वो 8 के 8 ही हैं। ये अदारे पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ आपने एफबीआर में अप्लाई किया, या आपने नैब में अगर आपने सपोज अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, या आपने एफआईए में अगर सपोज अप्लाई किया हुआ है, जिस भी डिपार्टमेंट में जब आपने अप्लाई कर रहा है तो जो उसका 100 मार्क्स की जो है डिवाइडेशन है, या जो आप ये कह लें कि जो हमारा वन पेपर एमसीक्यूज़ है जो उसकी 100 मार्क्स की जो है डिवाइडेशन है उसको आपने देखना है, उसको आपने फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने अपनी मर्ज़ी से जो है इन्हीं 8 सब्जेक्ट की तैयारी कर लेनी है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप एक ट्रैक से हट जाएंगे, एक पैटर्न से आप हट जाएंगे। तो लिहाजा जब भी आपने तैयारी करनी है कोर्स ऑफ कंटेंट आप एक दफ़ा लाजमी देख लें कि जो आपकी 100 मार्क्स की डिवाइडेशन है वो किस तरह से हुई है। सपोज़ आप ये कह लेंगे अगर आपने असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, वो क्या करेंगे आपको कहेंगे कि ये जो हमारा जो टेस्ट होना है वो होगा एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो होंगे 90 मिनट्स, या आप कह लें कि 100 मिनट्स होंगे, या आप ये कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी टेस्ट है या अगर किसी डिपार्टमेंट ने इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो वो 120 मिनट होंगे। तो 120 मिनट या 90 मिनट या 100 मिनट्स के अंदर आपने जो 100 मार्क्स को जो अचीव करना है, या जो 100 मार्क्स को जो आपने अटैम्प्ट को देना है, उसमें ऐसा होगा कि जो आपका जीके है वो 20 मार्क्स का आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर वो 20 मार्क्स का आ सकता है, फिर हमारा करंट अफेयर है वो 20 मार्क्स का आ सकता है, फिर इसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, फिर इसमें कंप्यूटर साइंस है, फिर इसमें हमारी बेसिक इंग्लिश है वो भी आ सकती है। लेकिन उसकी डिवाइडेशन जो है वो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो डिफ़ाइन करता है। इस पर हमारी मर्ज़ी नहीं है या आपकी मर्ज़ी नहीं है। सपोज़ आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो होगा वन पेपर एमसीक्यूज़ड, तो वो आपकी जो 8 जो मैंने भी आपको बताए हैं जो कोर्स ऑफ कंटेंट मैंने जो आपके साथ शेयर किया है इन्हीं ही 8 सब्जेक्ट्स के अंदर से हो सकता है। हाँ, ये होगा जो मार्क्स की डिवाइडेशन है वो किसी की कम है किसी की ज़्यादा। जैसे अगर आपने सपोज अप्लाई किया नैब में तो उसमें वो क्या करते हैं जी, आपका जो जीके है वो रखते हैं 10 मार्क्स का, जो इंग्लिश है वो रखते हैं आपकी 20 मार्क्स की, जो अगर पाकिस्तान अफेयर है करंट अफेयर है वो रखते हैं 10 मार्क्स का, तो फिर बाकी जो है आपका करंट अफेयर है
तो उसके भी 10 नंबर हैं। तो जो ये डिवाइडेशन है ये हर अदारा अपना खुद बताता है कि हमने अगर सपोज किसी भी जॉब का या किसी भी पोस्ट का अगर हमने टेस्ट जो है लेना है, कोर्स ऑफ कंटेंट जो है उसका वो जो है डिपार्टमेंट वो जो है अब ये कह लें कि फाइनलाइज करता है कि हमने कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का लेना है। लेकिन मोस्टली ये 8 जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इन्हीं में से ही जो हमारे मेन पोर्शन हैं उसमें होते हैं। तो हाल इस वाले से आपने परेशानी होना जब भी कभी आपने 1 पेपर एमसीक्यू की तैयारी करनी है, ये 8 जो है सब्जेक्ट इसको तो फॉलो अप आपने करना है। इसके अलावा आपने अगर सपोज़ किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो एक मरतबा आपने कोर्स ऑफ कंटेंट उसका देख लेना, ताकि तैयारी करते वक्त आपको किसी किस्म का कोई जो है ना मसला ना दरपेश आए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि उनका जो टेस्ट है वो किसी और नौयत का होना है और तैयारी वो कुछ और कर रहे हैं। तो लिहाजा कोर्स ऑफ कंटेंट आप जब आपको ऐड आता है तो ऐड के लास्ट पे उन्होंने जो है उसकी जो है आप कह लें कि डिवाइडेशन दी होती है कि जो हमने आपसे जो है टेस्ट लेना है वो हमारा होगा किस बेस पे, या वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, या उसमें अगर थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बेस्ड होगा, या उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है, या क्वालिफिकेशन वो कितनी है। तो वो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन एक सीक्वेंस में दी होती है उन्होंने। तो जो लास्ट पे जो उसकी लाइन होती है उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि जो आपका टेस्ट है वो 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, तो उसमें पोर्शन कौन कौन से आएंगे। तो आपने उन्हीं ही पोर्शन की तैयारी करनी है। अक्सर स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि अगर सपोज अगर उन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर उसमें सीट्स कम आई हैं तो होता क्या है कि उसकी जो है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो मार्केट में इजीली नहीं मिलता। तो इस हवाले से परेशान नहीं होना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो 1 पेपर एमसीक्यूज का जो कोर्स ऑफ कंटेंट दिया है उसको देने का एक मकसद है कि आपने इन्हीं ही पार्ट्स की तैयारी करनी है, इन्हीं ही पोर्शन की तैयारी करनी है। वो एनी हाउ आप कहीं से भी कर लें, वो आप अपनी जो है कोई भी किताब ले लें, जीके की बुक ले लें, या आप ये करें कि आप 1 पेपर एमसीक्यूज की बुक्स मार्केट में इजीली मिलती हैं वो आप परचेज़ करने अगर आपने इसकी तैयारी करनी है। एनी हाउ अल्लाह ना करे अगर आप इस पोस्ट के लिए क्लैरिफाई नहीं कर पाते, सपोज किसी और जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, तो ये जो बुक या जो आपको कोर्स ऑफ कंटेंट आप लेंगे 1 पेपर एमसीक्यू का वो आपके लिए मोस्ट ऑथेंटिक होगा। या आप ये कह लेंगे वो जो बुक होगी वो आपके इन फ्यूचर किसी और जॉब के टेस्ट के लिए भी काम आ सकती है। और भी मार्केट में जो है मटेरियल बहुत आसानी से मिलता है। तो लिहाजा जब भी कभी आप तैयारी करें, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो जो है 1 पेपर एमसीक्यू को समझते हैं कि शायद ये पता नहीं कोई जो हमारे लिए कोई नई चीज़ है, या जिन स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट अपना करना है, यानी कि आप ये कह लेंगे जिनको अभी हाउ नाउ नहीं है कि जो जॉब टेस्ट है उसका मटेरियल कैसा होता है, या जो हमारा एंट्री टेस्ट है उसका मटेरियल कैसा होता है। तो लिहाजा इन दोनों में डिफरेंस है। इस पर इंशाल्लाह मेरी वीडियो आती रहती है। तो लेकिन ये कि 1 पेपर एमसीक्यूज को लेके अक्सर कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद आज का यही है कि 1 पेपर एमसीक्यूज की जो बेस है उसको आप समझ लें, और जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जब किसी भी पोस्ट की या कह लें किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी कोई पोस्ट आए, जो उसकी तैयारी आपने करनी है वो सबसे बेस जो है, अगर आप बेस को ले लेंगे तो फिर तैयारी करना आपके लिए आसान है, वो फिर कोई इतना टफ काम नहीं होगा। लेकिन जब आप बेस को छोड़ देंगे आप अपने जो आप कहेंगे ट्रैक से हट जाएंगे। तो लिहाजा ट्रैक पर चलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो बेसिक्स हैं या जो कह लें जो बेस आपकी है, जो 100 मार्क्स की डिवाइडेशन है, अगर वो 1 पेपर एमसीक्यूज है, 1 पेपर सिर्फ एक कह लें कि एक तरह का एक टेस्ट का नाम है 1 पेपर, उसके अंदर 8 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 7th भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4th भी हो सकते हैं, समटाइम 3 भी होते हैं। क्योंकि इस साल जो हमारा आप ये कह लें कि तकरीबन 2 सालों से जो पंजाब पुलिस है उसकी जो पोस्टें आ रही हैं, जैसे सपोज इसमें पोस्ट आई थी सब इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर की, उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या था कि आपकी 40% आपका आईटी, 40% इंग्लिश और 20% जीके। तो ये जो आप कह लेंगे ये जो है डिवाइडेशन वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, वो इसको जो है आप कह लें कि एक तरह से तैयार करते हैं। ये उनकी मर्ज़ी है कि वो टेस्ट जो है वो किस बेस पे लेना चाहते हैं, या कितना मटेरियल आपका जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, कौन सा मटेरियल कम उन्होंने लेना है, कौन सा मटेरियल उन्होंने जो है ज़्यादा लेना। तो लिहाजा जब भी कभी आपने तैयारी करनी है कोर्स ऑफ कंटेंट को आप जो है वो लाजमी अपने पास रखें और उसी ही बेस पे आप तैयारी करें। इससे आपकी तैयारी जो है शॉर्ट टाइम में अच्छी हो सकती है। अल्लाह ना करे अगर आप इस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं होते या इसे क्लैरिफाई नहीं कर पाते, या किसी वजह से आप इंटरव्यू में फेल होते हैं, या कोई भी आपके सर रीज़न होता है, लेकिन अगर आपके पास 1 पेपर एमसीक्यूज की बुक है तो वो ज़ाया नहीं जाएगी। सपोज अगर आप किसी और जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो बुक उसमें भी वैलिड होगी, उसमें भी वो कोर्स ऑफ कंटेंट आपका वही रहेगा। लेकिन वही बात कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये बात आपने जो है ज़हन करनी है। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ का जो एक तसलसल है, एक सिलसिला है, वो जारी रहे। और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ आप लाजमी शेयर करें जिनको 1 पेपर एमसीक्यू के जो है बारे में हाउ नाउ नहीं है, या आप ये कहने जिनको ये नहीं मालूम कि हमारा 1 पेपर एमसीक्यू टेस्ट होना कैसे है।
तो ये जो मेरी वीडियो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।